हेलो फ्रेंड्स, आज हम फार्मेकोलॉजी स्टार्ट करेंगे। सेकेंड ईयर में फार्मा, पैथो और माइक्रो तीन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, क्योंकि अगर तुमने ये सब्जेक्ट नहीं करे तो आगे तुम्हें प्री फाइनल एंड फाइनल ईयर के जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि मेडिसिन और तो ये समझ में नहीं आएंगे। हर जगह फार्मा का यूज होगा क्योंकि ये ड्रग हैं, मेडिसिन में भी आएंगे काम। ओके, हर जगह यूज होगा। माइक्रो का भी यूज होगा, कोई भी डिसीज़ है उसमें यूज होगा। ओके, और पैथो का भी यूज होगा, पैथोलॉजी। तो तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करना है, हमको पढ़ना है। और सेकेंड ईयर में फार्मेकोलॉजी और पैथोलॉजी से जनरली डर लगता है, तो अच्छे खासे सब्जेक्ट हैं, बड़े और इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन अगर तुम इनको अच्छे से पढ़ते हो शुरू से तो बहुत ईजी है और बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। ओके, तो हम फार्मेकोलॉजी को आज स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फार्मेकोलॉजी है क्या? ओके, लॉजी मीन्स साइंस, फार्मा मीन्स ड्रग्स, तो फार्मेकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग। ये साइंस ऑफ ड्रग है। दूसरी बार देखें तो इट इज़ द साइंस दैट डील विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लिविंग सिस्टम। ओके, अब इसमें एक वर्ड आया है, वो है ड्रग। ड्रग क्या है? ड्रग क्या है? इट इज़ द सिंगल केमिकल एक्टिव एंटिटी प्रेजेंट इन अ मेडिसिन दैट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ अ डिसीज। ऐसी सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी जो कि मेडिसिन में प्रेजेंट होती है और किसके काम आती है? डायग्नोसिस के लिए, डिसीज को रोकने के लिए यानी कि प्रिवेंशन के लिए, एंड उसके ट्रीटमेंट के लिए डिसीज के, उसको बोलते हैं अपन ड्रग। ठीक है, फार्मेकोलॉजी को अपन दो भागों में बांटते हैं। ओके, फार्मेकोडायनेमिक एंड फार्मेकोकाइनेटिक्स। नाम से ही सब कुछ क्लियर है। काइनेटिक्स मीन्स मूवमेंट और डायनेमिक्स मीन्स पावर। ओके, तो फार्मेकोकाइनेटिक्स मतलब कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। तो बॉडी ड्रग पे क्या कर रही है, इसमें आदमी की स्टडी करते हैं। आदमी मीन्स अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। फार्मेकोकाइनेटिक्स मतलब मूवमेंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जो हो रहा है उसके बॉडी क्या कर रही है? ओके, वो अब्जॉर्प्शन होगा ड्रग का, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ओके, मेटाबॉलिज्म होगा और एक्सक्रीशन होगा ड्रग का। फिर फार्मेकोडायनेमिक्स मीन्स पावर। तो ड्रग की क्या पावर, वो क्या करेगी? व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ड्रग का क्या इफेक्ट होगा बॉडी पे, क्या हो सकता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है ड्रग का, उसके यूजेस क्या हैं, उसके साइड इफेक्ट क्या हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें फार्मेकोडायनेमिक्स में आती हैं। और फार्मेकोकाइनेटिक्स में आदमी की स्टडी। आदमी मतलब फिर से अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन आता है। ओके, अब कुछ बेसिक से टर्म हमको क्लियर करना है। जैसे कि ड्रग के बारे में, जब ड्रग आएगा हमको ड्रग के बारे में पढ़ना क्या है? 5 चीज़ें पढ़ना है हमेशा। जैसे कि 5 चीज़ें पढ़ना है। क्या क्या? ड्रग का क्लासिफिकेशन, कोई भी ड्रग है उसका पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन क्या है, एक किस क्लासिफिकेशन में आती है। दूसरा, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए, कैसे काम करती है, कैसे वर्क करती है। तीसरा, उसका यूज क्या है उस ड्रग का। चौथा, उसका साइड इफेक्ट क्या है ड्रग का। और 5वां, उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो जब भी कोई भी एक ड्रग आएगी या कभी भी लिखने को आएगा तो ये 5 चीज़ें ड्रग के बारे में तुमको हमेशा लिखना है। क्या क्या? क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, साइड इफेक्ट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। ओके, सो अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बायो अवेलेबिलिटी। ओके, ये भी जनरल फार्मा का ही एक टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो बायो अवेलेबिलिटी क्या है? अवेलेबिलिटी मतलब कि समझ में आ रहा है कि कितना अवेलेबल है। ओके, इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग दैट रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन द अनचेंज्ड फॉर्म। जैसे कि जब भी हम कोई ड्रग्स लेते हैं ओरल के थ्रू, तो वो कितना उस ड्रग का सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है, मीन्स ब्लड में कितना पहुंच रहा है। ओके, क्योंकि काम सिर्फ उतना ही करेगा जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगा। ड्रग का जितना पार्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है, जितना फ्रैक्शन पहुंच रहा है, यानी कि 30%, 50%, 40%, जितने ड्रग यहाँ से होते हुए सर्कुलेशन में पहुंच रही है, जो भी अनचेंज फॉर्म में, उस वही काम करेगी, उसको ही हम, उसी फ्रैक्शन को हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। ठीक है ना? तो इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग दैट रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन द अनचेंज फॉर्म। ओके, अब एक बात आती है कि आईवी जो इंजेक्शन होता है ना, इंट्रावीनस, क्योंकि हम डायरेक्ट वीनस में लगा रहे हैं यानी कि ब्लड में ही लगा रहे हैं, तो उसका हम बायो अवेलेबिलिटी 100% मानते हैं। वैसे होती नहीं, पर ठीक है, 100% मानते हैं उनकी। ओके, फैक्टर कौन कौन से हैं जो बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, यानी कि जो इंक्रीज भी कर सकते हैं बायो अवेलेबिलिटी को, डिक्रीज भी कर सकते हैं। सो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ओके, इसमें क्लियर है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। पास मतलब कि
पैसेज के थ्रू पास होती जा रही है। मेटाबॉलिज्म मतलब कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ओके, तो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या है, जब भी कोई ड्रग हमने ओरली ली, ये पास होते हुए गट के थ्रू, स्टमक के थ्रू, ये जाते हुए पोर्टल वेन से लिवर में पहुंचेगी और लिवर में इसका फर्स्ट मेटाबॉलिज्म होगा, इसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो बचा हुआ फ्रैक्शन है वो पहुंचेगा सर्कुलेशन में। तो जो बचा हुआ फ्रैक्शन है जो सर्कुलेशन में पहुंच रहा है उसको हमने पहले ही पढ़ लिया, जिसका नाम है बायो अवेलेबिलिटी। ओके, तो जो यहाँ तक जो इसका मेटाबॉलिज्म हो गया उसी को बोलेंगे अपन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो जो मेटाबॉलिज्म हो जाता है किसी ड्रग का, तो क्या होता है, कुछ पार्ट ड्रग का या तो रिमूव हो जाएगा या इनएक्टिवेट हो जाएगा और वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। ओके, तो इसी को हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है ना, बायो अवेलेबिलिटी के इरिवर्सिबल होगी। ओके, रिवर्सिबल तो होगी नहीं, क्योंकि अगर देखिए बायो अवेलेबिलिटी मतलब कि फ्रैक्शन ऑफ ड्रग जो कि सर्कुलेशन में पहुंच रहा है, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यानी कि सर्कुलेशन के पहले ड्रग का कितना पार्ट बेकार हो गया जो कि नहीं पहुंच रहा है। तो अगर ये ज़्यादा है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है, यानी कि उसका ड्रग का मेटाबॉलिज्म अगर ज़्यादा हो रहा है तो सर्कुलेशन में कम पहुंचेगी, यानी कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसको आना ही चाहिए। ये फार्माकोलॉजी में कई जगह यूज होगा, इसलिए इसको आना ही चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ओके, फिर आता है इसमें हेपेटिक डिसीज। अगर लिवर में ही कोई डिसीज है तो लिवर प्रॉपर तरीक़ा से मेटाबॉलिज्म कर ही नहीं पाएगा, मेटाबॉलिज्म क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और जब मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा तो बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यही है इंक्रीज बायो अवेलेबिलिटी। ओके, जब भी हेपेटिक डिसीज होगा वो प्रॉपर मेटाबॉलिज्म कर ही नहीं पाएगा और ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। तीसरा एंटेरोहेपेटिक साइकिल, एंटेरोहेपेटिक साइकिल चलता है यहाँ पे। ओके, अगर वो चल रहा है तो फिर इंक्रीज बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था बायो अवेलेबिलिटी। जनरल फार्मा का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज सिर्फ बेसिक ही डिस्कस करा है हमने, आगे से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के हम वीडियो अपलोड करेंगे। सो इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तुमको तो शेयर करो वीडियो के, बिल्कुल फ्री है, और सब्सक्राइब करो।